विद्यार्थियों, आज मैं आपको तत्पुरुष समास के भेदों के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है? जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, समस्त पद और विग्रह। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। इसमें क्या है कि समस्त पद में ये को का लोप है और विग्रह में ये विभक्ति चिन्ह को आया हुआ है, इसलिए ग्राम, इसका विग्रह हुआ ग्राम को गया हुआ। दूसरा जैसे परलोक गमन, यानी परलोक को गमन। गृहागत, गृह को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए, समस्त पद विग्रह, अकाल पीड़ित। विग्रह में देख रहे हैं अकाल से पीड़ित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। भूखमरा, भूख से मरा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आग्रह। अगला देखिए, अपादान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात यानी से विलग का भाव हो, अलग होने का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे जन्मांध, यानी जन्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। हाँ, तो 5 नंबर देखिए, संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेना नायक, सेना का नायक। लखपति, लाखों का पति। अब देखिए अगला, अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। अंतिम तत्पुरुष नए तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक यानी अभावात्मक हो, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, अजर, नजर। अधर्म, न धर्म। अयोग्य, न योग्य। अनिच्छा, न इच्छा। अब समास के तीसरे भेद में आते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर। इसमें देखिए विशेषण है नीला, अंबर है विशेष्य, यानी नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। कमल, नयन, कमल जैसे नयन। अगला समास द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे
तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, 5 वटों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार। अब आइए अगला द्वंद्व, पांचवा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, तथा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। 6 नंबर बहुब्रीहि समास। इसमें देखिए, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, पंचानन 5 आनन हैं जिसके अर्थात शिव, प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान हैं जो प्रधानमंत्री। विद्यार्थियों, समास का चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।